हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की बुक का चैप्टर टू का नाम क्या है आपके? फसलों के त्योहार। ठीक है, तो फसलों के त्योहार के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने आधा चैप्टर को कवर कर लिया था। ठीक है, पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने इस चैप्टर को हाफ पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी वो पहले वाली वीडियो जरूर देखें। ओके, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सारा हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ओके, हम सारा ये चीज पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। आज हमें कहाँ से पढ़ना है? आज हमें यहाँ से पढ़ना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसा कि इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मकर संक्रांति के बारे में कि मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ओके, जैसे कि आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो ना देखी हो वो सबसे पहले पिछले वाली वीडियो देखेंगे। ओके, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। ठीक है, जो गुजरात है वहां पर क्या है, मकर जो संक्रांति का जश्न है वो कैसे बनाते हैं? पतंगों के बिना वो जो हमारा मकर संक्रांति वो अधूरा माना जाता है। कहाँ पर अधूरा माना जाता है? गुजरात में। ओके, इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएंगे तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। ठीक है, तो क्या है मतलब कि जब हम आकाश की तरफ मतलब बादल की तरफ जब देखेंगे तो जो बादल है उसमें क्या है, आकाश की साइड में हमें हर तरीके की बहुत सारे रंग बिरंगे तरीके की पतंग दिखेगी। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। ठीक है, चाहे क्या गुजरात में ये चीज किया जाता है, बिना गुजरात में जब मकर संक्रांति बनाई जाती है ये बिना पतंग के अधूरी लगती है। ठीक है, इसमें लोग पतंग जरूर उड़ाते हैं गुजरात में। और ये क्या है, लाखों हजारों पतंगों के बीच से क्या होता है, जब सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति के हो या धर्म के हो, ठीक है, तो किसी भी जाति या धर्म के हो सभी लोग पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, लाखों हजारों पतंगों जब सभी लोग उड़ाते हैं तो क्या है, जो आकाश है उसमें बहुत सारी मात्रा में पतंगे वो जो उड़ती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा सूरज भी दिखाई नहीं देता, ढक जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। और जो कुमाऊं नाम है, एक कुमाऊं कोई जगह है, वहां पर क्या है, मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? घुघुतिया नाम से भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। देखिए, जो घुघुतिया है वहां पर देखिए मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। वहां पर क्या करते हैं, आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार का अलग अलग शेप दी जाती है इनको, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पिरोया का मतलब क्या है, एक पूरा गूथा जाता है, उसे माले के रूप में रेडी कर दिया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। जब माला बनाते हैं पकवान का वो, तो उसी के बीच में क्या करते हैं, संतरे की और जो गन्ने की है गन्ना होता है उसको भी उसी के अंदर बीच में गूंथ देते हैं। ठीक है, पिरो देते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल माला बनाते हैं, मोती को एक के अंदर धागे में डालते हैं ना, इसी को हम पिरोना कहते हैं, गूंथना कहते हैं। ठीक है, यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, मतलब ये रुचि मतलब बहुत ही लगन के साथ और मजे में करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, और जब सुबह का टाइम होता है तो क्या करते हैं, बच्चों को माला मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ठंड के कारण पंछी पहाड़ों से चले जाते हैं। और क्या है, उस समय जो ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पंछी हमारे पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान
तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पंछियों को बुलाने के लिए क्या करते हैं, जो माला पहने रहते हैं पकवान की, उसको क्या करते हैं, उनमें से पकवान तोड़कर और उसे दिखा दिखा कर पक्षियों को बुलाते हैं। ओके, और गाते हैं। देखिए अब क्या गाते हैं, हम भी देखते हैं। कोवा आओ घुघुत आओ, ले कोवा बड़ो, मके दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मके दे जा सोने की छुरी। ठीक है, देखिए क्या गाते हैं, कोवा आओ घुघुत आओ, मतलब कोवा को ही घुघुत कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, कोवे को बुला रहे हैं अपने पास। ले आओ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, और ले आओ क्या, बड़ो मतलब बहुत, क्या है, हम उनके लिए बहुत सी चीजें लेके आओ, और उनके क्या है, उन्हें क्या करना है, सोने के घड़े दे जाओ। खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। ठीक है, मतलब कहते हैं कि पूरी, पूरी है जो, उसको खा लो और हमें क्या दे जाओ, सोने की छुरी दे जाओ। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। और फिर क्या है बच्चे, जिसकी भी कामना, जो भी उनके मन में आता है वो क्या करते हैं, उसके साथ मांगते हैं। ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो देखिए हमने जैसे ऊपर से पढ़ा था कि कई प्रकार से, कई जगह पर किस प्रकार से मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था बिहार में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल और जो हमारा असम है उसमें किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो सभी को क्या है, जो हमारी मकर संक्रांति है ये एक ही त्योहार है, लेकिन इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग प्रकार से त्योहार मनाया जाता है, सेलिब्रेट मतलब किया जाता है। नेक्स्ट है, कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, और लोग ठंडे में से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। तो क्या है, कहीं कहीं तो ऐसा रिवाज है कि कितनी भी ठंड हो, कम से कम ठंडे पानी में एक डुबकी तो जरूर लगानी ही है। ओके, नेक्स्ट है, हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। और कई जगह ऐसा होता है कि तिल जगह रखने की भी जगह नहीं होती है, और जो तिल है, ऐसा भी रिवाज होता है मकर संक्रांति के दिन की पानी के अंदर तिल डालकर नहाना होता है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो ठीक है, इस दिन सबसे ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट क्या यूज होता है, तिल का यूज होता है, तिल का उपयोग होता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। मतलब आपसे पूछा है आपके नियर बाय में, आपके आसपास में इस त्योहार को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कई जगह तो इसको खिचड़ी के नाम से, तो कई जगह मकर संक्रांति और पोंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो, या क्या है, आप लोग क्या है, फसलों से जुड़े और कोई त्योहार मनाते हैं। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो क्या है, जैसे कि अगर हम फ्रेंड्स सभी आपस में सभी दोस्त बात करें तो सभी कहते हैं ना, मेरे यहाँ ये त्योहार ऐसे मनता है, हमारे यहाँ ये त्योहार इस तरीके से बनता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, कई बारी एक ही इलाके में रहने वाले, एक ही गली में रहने वाले भी इस त्योहार को अलग अलग तरीके से बनाते हैं और अलग अलग ढंग से बनाते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ या आपका हाफ चैप्टर था?
इससे पहले हमने हाफ चैप्टर को इससे पिछले वाली वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है, और समझ लिया था। तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी वो पहले वाली वीडियो जरूर देखेंगे। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। देखिए चैप्टर 5 में जैसे कि क्या है, क्लास 5 का है ये आपका पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम क्या है, फसलों के त्योहार। क्या नाम है पार्ट 2 का, फसलों के त्योहार। तो सभी बच्चे डेट डालेंगे, मेंशन करेंगे 22/7/2021। ओके, फिर हेडिंग मेंशन करेंगे पार्ट 2 फसलों के त्योहार। फिर लिखेंगे शब्दार्थ। देखिए प्रणाम, प्रणाम का क्या है, नमस्कार या नमस्ते। ओके, सेकंड है शुरुआत करना, या शुरुआत का क्या मतलब होता है, आरंभ करना। ठीक है, शुरुआत का क्या मतलब होता है हमारा, आरंभ करना। थर्ड है चापाकल, चापाकल का क्या मतलब होता है, हैंडपंप। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि पहले क्या होता था, नल का यूज करते थे जिससे हम चलाकर पानी निकालते थे, उसी को हम क्या कहते हैं, हैंडपंप कहते हैं। अब तो सभी के घर मोटर हो गए, लेकिन पहले नलके से पानी चलाया करते थे। ठीक है, उसी को चापाकल या हैंडपंप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुजर जाना। गुजर जाना मतलब बीत जाना, मतलब वो चीजें क्या है हमारी बीत गई। ठीक है, खुशनुमा, खुशी से भरा हुआ। खुशनुमा का मतलब क्या होता है हमारा, खुशी से भरा हुआ। सिक्स्थ है सुस्ताने, सुस्ताने का मतलब आराम करना। ठीक है, सेवंथ है अंदाजा, अंदाजा का मतलब क्या है, अनुमान लगाना। कहते हैं ना किसी, शायद आज हम घूमने जाएंगे, तो क्या है मतलब अंदाजा लगा रहे हैं इस चीज का, अनुमान लगाना या कल्पना करना। नेक्स्ट है फरमाइशी, फरमाइशी क्या मतलब इच्छा, हमारी ये इच्छा है कि हमें ये चीजें काम करनी है। जैसे मैंने बोला मुझे आज खेलने जाना है, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, ख्वाहिश, फरमाइश का मतलब क्या होता है, इच्छा और ख्वाहिश। ओके, तो आपके फर्स्ट पेज पर ये हो जाएगा वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ मतलब। उसके नेक्स्ट पेज पर करेंगे आप इसके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट पेज पे दोबारा से आप अपने यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, पार्ट 2 फसलों के त्योहार और प्रश्न उत्तर की हेडिंग डालेंगे। फिर प्रश्न उत्तर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी, यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो क्या है जो खिचड़ी है उसमें क्या बोला है कि इससे पहले मैंने ऐसा ठंड, जाड़ा मतलब ठंड, कभी भी पहले नहीं देखा है मैंने, तो इसी का मतलब पूछा है। यहाँ पता है खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हैं, तब इसके बारे में पढ़ते हैं हम आंसर। उत्तर यहाँ पर आप चंद्र बिंदु का निशान लगाएंगे। ठीक है, चंद्र बिंदु लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्योहार से निकल रहा है। जो खिचड़ी है इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो खिचड़ी का मतलब क्या निकल रहा है, मकर संक्रांति के नाम से निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाहर देखने में, क्वेश्चन नंबर 2, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, क्या है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, जब हम बाहर देख रहे हैं तो हमें समय का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा, मतलब टाइम का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है, और जिसके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान किस प्रकार से लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं। तो नेक्स्ट है इसका आंसर हमारा, अब बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं मिल पा रहा था हमें, क्योंकि क्या हो रहा था, सूरज नहीं निकला हुआ था। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अंदाजा सूरज की गति और इसकी चमक से लगाते हैं। तो अब तो सभी के घर में फिलहाल घड़ी है, मौजूद है, अब तो सभी ये चीज की फैसिलिटी सभी के पास है। लेकिन पहले के समय में ऐसा क्या था कि पहले के समय में घड़ी नहीं होती थी, तो लोग अपने टाइम का अंदाजा किससे लगाते थे, समय का, बाहर देखकर सूरज की रोशनी से। ठीक है, और उसकी चमक से लगाते थे।
टाइम, समय का अंदाजा। ओके, थैंक यू।